अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे इलामा मोहम्मद इकबाल का खुतबा इलाहाबाद 1930। ठीक है, 1929 में हमने पीछे पढ़े हैं वो कायद आज़म के 14 नकात। अब 1930 में जो है इलामा इकबाल ने खुतबा इलाहाबाद दिया। ठीक है, मुसलमानों ने बरसगीर की ये ख्वाहिश थी कि इनका इलाक़ तशक्कुस तस्लीम किया जाए। ठीक है, कि बरसगीर के जितने भी मुसलमान थे उनकी ये ख्वाहिश थी कि उनका इलाक़ जो है उनकी पहचान को तस्लीम किया जाए। ठीक है, इस सिलसिले की कड़ी इलामा मोहम्मद इकबाल का खुतबा इलाहाबाद है। ठीक है, खुतबा इलाहाबाद जो है वो आपने पीछे फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है। ठीक है, कि खुतबा इलाहाबाद में जो है उन्होंने क्या फरमाया था, क्या क्या खिताब दिया था। उसमें उन्होंने मुसलमानों के लिए जो अलहदा वतन का मुतालबा पेश किया था। ठीक है, तो मुसलमान ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि इनके मजहबी, सियासी और माशरती हकूक़ को सल्ब कर लिया जाए। ठीक है, लिहाजा मुसलमानों ने अपने लिए अलग मुल्क का मुतालबा कर दिया, जिसको इलामा इकबाल ने अपने खुतबे में इस तरह पेश किया। ठीक है, अब ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा कि इलामा इकबाल ने अपने खुतबा इलाहाबाद में मुसलमानों के लिए अलग वतन का मुतालबा कैसे पेश किया, या खुतबा इलाहाबाद में क्या फ़रमाया। ठीक है, उन्होंने फरमाया, मेरी ख्वाहिश है कि पंजाब, सरहद, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर एक रियासत बना दी जाए। ठीक है, कि जितने भी चारों सूबे इनको मिलाकर एक रियासत बना दी जाए। ख्वाह हिंदुस्तान जो है वो बरतानवी सल्तनत के अंदर रह कर या बाहर रह कर आज़ादी करे। ठीक है, जैसे भी आज़ादी हासिल करनी है, चाहे बरतानवी सल्तनत के अंडर रह कर करनी है या जैसे भी करनी है या बाहर रह कर करनी है, मुझे शुमाल मगरबी मुस्लिम रियासत का क़याम कम अज़ कम शुमाल मगरबी इलाकों के मुसलमानों का मुकद्दर नज़र आता है। ठीक है, कि जितने शुमाल मगरबी मुस्लिम रियासत, ठीक है, कि जितने भी शुमाल मगरबी इलाकों में मुसलमान हैं तो कम अज़ कम उनके लिए जो है एक अलहदा से मुस्लिम रियासत बननी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर मुसलमान जो है वो अक्सरियत में है, तो उनके लिए अलहदा से रियासत जो है वो बननी चाहिए। कायद आज़म की ख्वाहिश थी कि मुसलमान बरसगीर में एक क़ुव्वत बनकर उभरे। ठीक है, इलामा इकबाल ने भी इसे पेश किया। फिर कायद आज़म की भी ख्वाहिश थी और इलामा मोहम्मद इकबाल ने इस तसव्वुर को आगे बढ़ाते हुए खुतबा इलाहाबाद में इलाक़ रियासत का तसव्वुर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद 1933 में चौधरी रहमत अली ने इलामा इकबाल के इस तसव्वुर को पाकिस्तान का नाम दिया। ठीक है, कि पहले कायद आज़म ने भी जो है इस बात के हामी थे कि पाकिस्तान अलहदा से एक जो है रियासत के तौर पर, एक अलहदा मुल्क के तौर पर जो है वो नमूदार हो, और इलामा इकबाल ने भी अपने खुतबा इलाहाबाद में फरमाया। और फिर 1933 में चौधरी रहमत अली ने जो था इलामा इकबाल के इस तसव्वुर को पाकिस्तान का नाम दिया। ठीक है, पाकिस्तान का नाम भी उन्होंने तजवीज़ कर दिया। फिर कायद आज़म ने 1934 में मुस्लिम लीग की बागडोर संभाली और मुसलमानों के सियासी इस्तेहकाम के लिए इस जमात को मजबूत और फ़ाल बनाया। ठीक है, फिर जो मुस्लिम लीग बनी थी तो मुसलमानों के लिए जमात, तो कायद आज़म जो है उसकी रहनुमाई जो है वो शुरू की, उसका लीडरशिप जो है वो अपने हाथ में ले ली। ठीक है, 1934 में। उसके बाद जो है 1935 का आइन और सूबाई खुद मुख्तारी। 1934 के बाद क्या है, फिर 1935 में बरतानवी हुकूमत ने, ठीक है, जो अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, उन्होंने बरसगीर में एक नया आइन मुतारिफ़ करवाया। ठीक है, एक नया आइन बनाया जिसमें सूबाई खुद मुख्तारी को अवलियत दी गई। ठीक है, कि हर सूबा जो है वो खुद मुख्तार होगा, अपना काम करने में आज़ाद होगा, अपना जो है अपने अपने सूबे में कोई भी काम करवाने में आज़ाद होगा। इस आइन के तहत 1937 में इंतखाबात करवाए गए। ठीक है, कि ये जो आइन बनाया था उसके तहत 1937 में इंतखाबात करवाए गए। ठीक है, इलेक्शंस करवाए गए, जिसमें किसको जो है अक्सरियती वोट मिले, किसको जो है वो फतह हासिल हुई, जिसमें कांग्रेस ने वाज़िह अक्सरियत हासिल की। ठीक है, कांग्रेस की जो जमात थी उनको ज़्यादा वोटिंग हुई, तो अक्सरियत हासिल करने के बाद कांग्रेस ने मुसलमानों की अलग शनाख्त ख़त्म करने का प्रोग्राम बनाया। ठीक है, कि कांग्रेस ने जो है जब अक्सरियत हासिल की तो उन्होंने सोचा कि मुसलमानों की जो अलहदा शनाख्त है उसको ख़त्म किया जाए, इनको जो है हिंदुओं के अंडर ही जो है वो चलाया जाए। तो हिंदुओं ने जो है इस सिलसिले में क्या किया। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है कि मुसलमानों की अलग शनाख्त को ख़त्म करने के लिए कांग्रेस ने क्या इक़दाम किए। ठीक है, या क्या करना शुरू किया। हिंदुओं ने इस सिलसिले में मुसलमानों पर मजहबी पाबंदियाँ लगाने की कोशिश की। ठीक है, कि उन्होंने मजहबी तौर पर जो है उनकी जो है उनको मजहबी फ़राइज़ अदा करने पर जो है उनकी पाबंदियाँ लगा दी, मसाजिद पर पाबंदियाँ लगा दी। ठीक है, मस्जिदों के बाद शोर गुल करना शुरू कर दिया। ठीक है, शोर मचाना शुरू कर दिया ताकि जो है अपनी इबादत वगैरह जो है वो ना कर सके। फिर मुसलमानों पर मुलाजमतों के दरवाज़े बंद कर दिए गए। ठीक है, मुलाजमतें छीन ली गई, उनको कोई भी मुलाजमत में किसी भी जॉब वगैरह पर जो है वो नहीं रखा जाता था मुसलमानों को। फिर क्या किया गया, स्कूलों में उर्दू की जगह हिंदी राइज करने की कोशिश की गई। ठीक है, कि मुसलमान जो थे क्योंकि उर्दू ज़ुबान बोलते थे, लेकिन स्कूलों में उन्होंने क्या किया कि उर्दू ज़ुबान को ख़त्म करके हिंदी ज़ुबान जो है वो मुतारिफ़ करवाई, मतलब राइज की।
कि जो भी पढ़ाया जाएगा वो हिंदी ज़ुबान में पढ़ाया जाएगा। गांधी की मूर्ति की पूजा करने पर जोर दिया गया, ठीक है। मुसलमान जो हैं वो तो अल्लाह ताला की जो है इबादत करते हैं, एक अल्लाह को मानते हैं, तो उन्हें ये जोर दिया गया कि वो गांधी की जो मूर्ति है उसकी पूजा करें। फिर मुसलमान बच्चों को माथों पर तिल तक लगाने के का कहा जाने लगा, ठीक है, वो जो हिंदू लगाते हैं माथे पर, ठीक है। तो मुसलमानों को भी जो है वो बच्चों को कहा गया कि वो भी माथे पर जो है वो तिलक लगाएं। मुसलमानों को उनके खिलाफ नफरत पर मुबनी वंदे मातरम का तराना गाने के लिए मजबूर किया गया, ठीक है, कि मुसलमानों को जो उनका हिंदुओं का जो तराना है वंदे मातरम, जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत का इजहार करता है, ठीक है, उसमें मुसलमानों के खिलाफ नफरत का इजहार किया गया, तो वो मुसलमानों को मजबूर किया गया कि वो भी वही तराना गाएं, ठीक है, कि अपने खिलाफ जो नफरत पर मुबनी है, ठीक है। यहाँ तक ये शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा कि शनाख्त को ख़त्म करने के लिए जो है वो क्या प्रोग्राम बनाया गया या क्या इक़दाम किए गए। इस रवैये को देखते हुए फिर क्या हुआ कि मुसलमानों में अलग मुल्क के वतन मुतालबे का जज्बा और बढ़ गया, ठीक है। तो जब उन्होंने ये सारी जो है पाबंदियाँ देखी या ये सारे जो है हिंदुओं के हिंदी में ढालने के लिए, हिंदुओं के तर्ज अमल में ढालने की कोशिश की गई, तो इस वजह से मुसलमानों में ये जज्बा मज़ीद जो है वो परवान चढ़ा कि अब उनके लिए जो है अलहदा वतन बहुत ज़रूरी हो गया, जहाँ वो अपने ज़िंदगी जो है वो इस्लाम के मुताबिक जो है आज़ादाना तरीके से वो गुजार सकें। फिर 1938 में पटना के मुकाम पर मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में मोहम्मद अली जिन्ना को कायद आज़म के लक़ब से नवाजा गया, ठीक है। नाम उनका मोहम्मद अली जिन्ना था, तो उनको कायद आज़म का लक़ब दिया गया, ठीक है। कब दिया गया, ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कायद आज़म को मोहम्मद अली जिन्ना को कायद आज़म का लक़ब कब दिया गया, तो 1938 में पटना के मुकाम पर, ठीक है, मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में जो मुसलमान मोहम्मद अली जिन्ना को कायद आज़म के लक़ब से नवाजा गया। फिर 1939 में जब कांग्रेसी वजारतों का खात्मा हुआ तो कायद आज़म और मुस्लिम लीग की अपील पर मुसलमानों ने 22 दिसंबर 1939 को योम निजात मनाया, ठीक है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि योम निजात कब मनाया गया या योम निजात से क्या मुराद है, ठीक है। तो ये 1939 से लेकर ये जो लास्ट लाइन तक है ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन बनाना है कि योम निजात से क्या मुराद है या योम निजात कब मनाया जाता है, ठीक है। ये टॉपिक यहाँ तक हो गया आपका क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो पढ़ेंगे। ये जो है ये भी आपको MCQs वगैरह में पूछा जा सकता है कि पहली गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस कब हुई, 1930 में, दूसरी जो है 1931 में, और तीसरी गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस 1932 में कहाँ पे मुनक्किद हुई, लंदन में मुनक्किद हुई। तो ये आपको MCQs वगैरह में भी पूछा जा सकता है। थैंक यू।